ये वीक एक आईपीओ का हेवी वीक है। बैक टू बैक आईपीओ आने वाले और हम लोग काफी कुछ डिस्कशन करने वाले और आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे। मैं भी वेकेशन के बाद ऑफिस में आ चुका हूं तो फुल पावर के साथ, फुल एनर्जी के साथ रेडी हूं। आप भी रेडी रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं फैसिनेट टेक्सटाइल्स आईपीओ के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस तक। जैसा कि हमें ये नाम ही बताता है कि भैया ये एक टेक्सटाइल कंपनी होने वाली है, अपैरल्स की कंपनी होने वाली है। सब कुछ कवर करूंगा और ये एक एसएमई आईपीओ है। देखो एसएमई सेगमेंट में भी बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसके कुछ बेसिक निटिग्रिटीज होते हैं जो एसएमई में आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं, उसको मुझे डिस्कस करना है। इसलिए इस आईपीओ को एग्जांपल लेते हुए हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस करते हैं। एकदम बेसिक से बात करें तो फैसिनेट टेक्सटाइल्स का जो आईपीओ आ रहा है, ये मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करता है रेडीमेड गारमेंट्स की। ग्लोबल रेडीमेड गारमेंट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया में भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले समय में भी चलेगा, अभी भी चलता है, फास्ट में भी चलता था। तो एवरग्रीन सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट ये होने वाला है। टेंटेटिव आईपीओ की डेट समझ लेते हैं। 11th ऑफ अगस्त को आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आईपीओ क्लोज होगा 19th ऑफ अगस्त को। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 20th को। आपको रिफंड, अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हो पाते तो, या फिर अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते तो शेयर्स 21 अगस्त तक आपको आपके डीमैट में मिल जाएंगे। लिस्टिंग की डेट है 24 ऑफ अगस्त। अगर बाय चांस आपको 21 तक भी नहीं दिखते तो टेंशन मत लीजिएगा। लिस्टिंग की डेट जो 24 अगस्त होती है, उस लिस्टिंग के टाइम से पहले पहले सुबह 7, 8, 9 बजे तक आपके पास डीमैट में आ जाएंगे शेयर्स। ये बेफिक्र हो जाएगा। टोटल इश्यू का साइज मात्र 65 करोड़ का है, जहां पे मार्केट मेकर्स के लिए 3 करोड़ होने वाला है। फ्रेश इशू होने वाला है 49 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 13 करोड़ का। मेजॉरिटी फ्रेश इशू है। एप्लीकेशन साइज की बात करें तो रिटेल में आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो 1600 शेयर्स हो जाते हैं। एक लॉट होने वाला है 800 शेयर्स का। 2,41,600 रुपीज हो जाती है रिटेल की मिनिमम और मैक्सिमम एप्लीकेशन भी। मतलब जब हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं ना, वहां पे रिटेल की एप्लीकेशन वो 15,000 वाला सिस्टम नहीं चलता। यहां पे सीधा 2,41,600 यानी कि 2 लॉट की एप्लीकेशन को रिटेल माना जाता है। एसएमई में स्पेसिफिकली मीडियम कैटेगरी यानी कि एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो यहां पे मिनिमम होते 3 लॉट, 2400 शेयर्स, 3,62,400 रुपीज। ये हो गया एचएनआई स्मॉल। और एचएनआई बिग आपको 9 लॉट के अप्लाई करना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन हो जाएगी। 10,87,200 रुपीज की एप्लीकेशन होगी। अब यहां पे अलॉटमेंट समझ लेते हैं। देखो अगर रिटेल में आपको एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलता है तो 2 लॉट यानी कि 2,41,600 रुपीज का अलॉटमेंट मिल जाएगा। एचएनआई स्मॉल में आपको 3 लॉट यानी कि 2400 शेयर्स, 3,62,400 रुपीज का अलॉटमेंट मिल जाएगा। और एचएनआई बिग में आपको अप्लाई किया है 9 शेयर्स के लिए, पर अगर ये कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो 3 लॉट का अलॉटमेंट आपको एचएनआई बिग में भी मिलता है, जो कि होता है 2400 शेयर्स, 3,62,400 रुपीज का। ये अलॉटमेंट का सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर भी सबसे अच्छी कैटेगरी होती है एचएनआई बिग, सेकंड होती है रिटेल और थर्ड होती है एचएनआई स्मॉल अलॉटमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर हम सेम कैटेगरी यानी कि टेक्सटाइल में दूसरे एसएमई आईपीओ जो रिसेंटली लिस्ट हुए उनको चेकआउट करें तो 3 नाम आते हैं हमारे सामने। तीनों नाम और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। नेक्स्ट फाइनेंशियल्स में नजर डालते हैं। टोटल एसेट्स 25 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 92 करोड़ हो गए। मतलब पिछले 2 सालों में एसेट 25 करोड़ से 90 करोड़, एक बड़ी ग्रोथ, मल्टी एक्स ग्रोथ हमें यहां पे देखने को मिल रही है। 3.5 गुना से ज्यादा की यहां पे ग्रोथ हमें दिख गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल इनकम की, रेवेन्यू यहां पे 94% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 159% इंक्रीज हुआ है 2025 वर्सेस 2026 में बात करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 2024 में 1 करोड़ से नीचे का था, 2025 में 15 करोड़ का पहुंच गया है। मतलब काफी रैपिडली कंपनी ग्रो कर रही है। एबिटा भी 1.68 करोड़ से 24 करोड़ तक पहुंच गया है। नेटवर्थ भी 31 करोड़ हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 21 करोड़ हो गए हैं। टोटल बोरिंग्स भी एट द सेम टाइम बढ़ी है, 12 करोड़ से 26 करोड़ हो गई है। हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना। एडिशनल फैसिलिटी के लिए 12.4 करोड़ वहां पे लगेंगे। वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करना 19.03 करोड़ वहां पे लगेंगे। रिपेमेंट करना कुछ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स का 2.68 करोड़ वहां पे लगेंगे। बाकी होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 72% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54% का। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बिलो 1 है, कंट्रोल्ड है, 0.83 का हो जाता है। स्पेसिफिकली ये रेशियोज अच्छे आने का रीजन ये है कि कंपनी ने पिछले 2 सालों में अमेजिंग ग्रोथ दिखाई है। पैट का मार्जिन 12.89%, एबिटा मार्जिन 20.50%, दोनों हमें ठीक दिख रहे हैं। ईपीएस प्री आईपीओ 14.62 का और पी रेशियो 10.33 का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप प्री आईपीओ निकल के आ रही है 156 करोड़ की, एक छोटा सा आईपीओ है।
फाइनली अगर हम पीयर्स से कंपैरिजन करें तो पीयर्स में हमारे सामने दूसरा नाम आ जाता है आइरिस क्लोथिंग का, जिसका पी रेशियो 54 का है। केवल किरण क्लोथिंग जिसका पी रेशियो 21 का है। पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। आईपीओ के रिलेटेड मैं आपको कंक्लूड करते हुए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता देता हूं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कर दीजिएगा। एसएमई आईपीओ में किस तरीके से काम होता है आपको पता चल जाए है। ऑल्सो एसएमई आईपीओ जब भी आप अप्लाई करते हो आपको अपने नॉर्मल जो भी आपका डीमैट अकाउंट है वहीं पे जाके सर्च करना है आईपीओ का नाम, वहां पे आपको मिल जाएगा आईपीओ के सेगमेंट पे, और वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स ये है कि कंपनी के रीसेंट फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। आईपीओ का मनी मेजॉरिटी एक्सपैंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हो रहा है, कुछ रिपेमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव अच्छा है। कॉशियस पॉइंट क्या है? कॉशियस पॉइंट ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अभी तक नेगेटिव है, वहां पे हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। सेकेंडली कस्टमर्स का कंसेंट्रेशन, टॉप 10 कस्टमर्स का आज भी रेवेन्यू का 93.22% वहां से आ रहा है, तो एक कंसंट्रेशन की रिस्क है। ऑल्सो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में वो पॉजिटिविटी जो हमें पैट में देखने को मिल रही है वो अभी तक मिसिंग है। एंकर बुक अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो जो हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। ओरिजिन चैनल पे मैं डाल दूंगा आपके लिए एंकर बुक, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आपको क्या लग रहा है इस एसएमई आईपीओ के बारे में मुझे कमेंट बता दीजिएगा। ऑल्सो इस वीक के किस आईपीओ के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कौन से चाहते हो कि मैं आईपीओ नेक्स्ट कवर करूं, कमेंट में जाके मुझे अभी बता दीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।